हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर जाना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद। तो आज अगर हम बात करते हैं तो सभी लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे पसंद किया है, परमेश्वर ने मुझे पसंद किया है। या फिर कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने मुझे पसंद किया है और दूसरे इंसान को पसंद नहीं किया। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो परमेश्वर हैं वो चुनाव करने में किसी का पक्ष करें? परमेश्वर ने मतलब किसी परिवार में दो भाई हैं तो एक भाई को परमेश्वर ने पसंद कर लिया और दूसरे भाई को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया। तो एक भाई तो परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा इंसान वो तो किसी और काम के लिए, मानो लड़ाई झगड़ा करने में, नशा करने में, जुआ खेलने में, वो ऐसा काम कर रहा है। तो क्या ये पक्षपात नहीं है? अगर आपको परमेश्वर ने पसंद किया, अगर आपको परमेश्वर ने आपका चुनाव कर लिया, तो आप में कौन सी बड़ी बात थी? क्या बात ऐसी थी आपके अंदर कि जिसके कारण परमेश्वर ने आपको पसंद किया? या ऐसी कौन सी बात थी? क्या आप पढ़े लिखे हो ज़्यादा हो, आपके पास रुपया पैसा ज़्यादा है, या आपके पास ज्ञान ज़्यादा है इसलिए परमेश्वर ने आपको पसंद किया? या फिर आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हो, आपको बहुत सारी नॉलेज है, इस बात के लिए परमेश्वर ने आपको पसंद किया? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ना तो किसी का ज्ञान देखते हैं, ना किसी का रुपया पैसा देखते हैं, और ना ही इंसान की हाइट बॉडी परमेश्वर देखते हैं। कौन कैसा बोलता है उससे परमेश्वर को कोई भी मतलब नहीं है। कौन कितना पढ़ा लिखा है परमेश्वर को उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर ऐसी बात परमेश्वर करते हैं तो ये तो पक्ष हो गया। अगर पक्ष हो गया तो पक्ष करना तो पाप है, और ये पाप परमेश्वर कभी भी नहीं करते। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूँगा यिर्मयाह उसका 1 अध्याय, उसका 4 वचन और 5 वचन। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो परमेश्वर यहाँ पर तो अपने सेवक के लिए बोलते हैं कि मैंने तुझे तेरी माँ के पेट में आने से पहले पसंद कर लिया, तेरा चुनाव कर दिया, और साथ में मैंने तेरा अभिषेक कर दिया। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर का दास माँ के पेट के बाहर आकर क्या करने वाला था? क्या बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा करने वाला था वो? क्या बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने वाला था वो? या बहुत पढ़ाई लिखाई कर अच्छा बिजनेसमैन बनने वाला था वो? तो माँ के पेट के अंदर इंसान के पास कोई भी योग्यता नहीं होती। योग्यता नाम की कोई भी चीज़ उसके पास होती नहीं है, ना तो पैसे की, ना बुद्धि की, ना ज्ञान की, ना समझ की, ना रुपए पैसे की, कुछ भी नहीं।
तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैंने माँ के पेट से ही इंसान को चुना है। तो इसका मतलब परमेश्वर इंसान के ऊपर अपना मन तभी लगाते हैं जब वो इंसान माँ के पेट में होता है। तो वहाँ पर ना तो रुपए पैसे की बात है, ना अच्छी पढ़ाई की, ना अच्छी नॉलेज की, और वहाँ पर किसी भी हाइट बॉडी की बात ही नहीं है। तो देखो परमेश्वर इंसान की चोन करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, उसको पसंद करते हैं। लेकिन ये सभी के साथ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो जगत में क्या अकेले आ पाते हो? क्या आपके भाई, आपके बहन, आपके माता पिता, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, वो लोग नहीं आते? अरे वो भी तो आते हैं। जगत में सभी लोग आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान है उसको देरी से पता चलता है, उसको देरी से समझ आती है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, परमेश्वर ने मुझे किस बात के लिए बुलाया है, किस बात के लिए पसंद किया है। तो मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को बोला प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि देखो वो जगत का मेमना, हाँ वो मेमना है, वो परमेश्वर का मेमना है और पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लेगा। तो ये बात सुनकर यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताया और उनको पता चला ये तो मसीहा है। और यही बात लेकर अंद्रयास अपने भाई के पास चला गया। और बात को बहुत ध्यान से सुनना, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 40 वचन से। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। तो देखो अंद्रयास, उसने पहले अपने सगे भाई समौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्तस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। तो देखो जो अंद्रयास है वो अपने भाई पतरस को, समौन को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, और उससे पहले उसने बताया कि हमें मसीह मिल गया है। तो ये बात सिमौन ने अपने भाई अंद्रयास से सुनी, और ये बात जब सुनी तो पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए, उस मसीहा को मिलने के लिए उसके पास चले गए। और जब वहाँ पर चले गए तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार फिर वचन पढ़ूंगा इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 42। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, अभी देखो यीशु ने अपनी नज़रें समौन पतरस के ऊपर रखी, उसके ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी, और क्या कहा, यीशु ने उस पर दृष्टि कर कर कहा, तू यूहन्ना का पुत्र समौन है। देखो यूहन्ना का पुत्र समौन है। तो आगे तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो देखो पतरस का नाम पहले पतरस नहीं था, पतरस का नाम था सिमोन। अब ये लोग, अंद्रयास हो गया, उसका भाई सिमोन हो गया, इज़राइल के और भी लोग, वो तो मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। वो तो चाहते थे कि मसीहा आए, हम मसीहा को देखें, हम लोग मसीहा के पीछे चलेंगे, वो हमारा छुटकारा होगा। अभी जब ये बात पतरस को पता चली तो पतरस अंद्रयास के कहने पर, अपने भाई के कहने पर, वो यीशु मसीह से मिलने के लिए चले गए। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दृष्टि डाली, उसके ऊपर नज़र डाली, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, तेरा नाम सिमोन है। अभी एक बार फिर पढ़ूंगा। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है। उसके बाप का नाम यूहन्ना और पतरस का नाम था सिमोन। फिर लिखा है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं किया। उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि उसकी बीमारी दूर कर दी, उसको कुछ ऐसा था नहीं
कि उसके जीवन में कुछ किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसका नाम सिमोन से बदलकर कैफा अर्थात पतरस रख दिया। पतरस का मतलब पत्थर, चट्टान, कैफा का मतलब भी यही चट्टान और पत्थर। जब पतरस का नाम मतलब सिमोन का नाम प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, तो अभी ये बात सुनकर पतरस वहाँ से चला गया, उसका भाई अंद्रयास चला गया। तो अभी उनको प्रभु यीशु मसीह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पतरस ने कोई वहाँ पर बात बोली नहीं, ना कुछ वहाँ पर सुना, ना कुछ यहाँ पर लिखा है। हो सकता कुछ बात हुई हो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पढ़ने में नहीं मिलता। लेकिन जो पतरस था, तो पतरस को यही नहीं पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुला लिया, मेरा नाम बदल दिया, और मेरा नाम बदलने का कारण क्या है उसने नहीं पूछा। वो तो अपनी मस्ती में चला गया, अपने पुराने काम पर, अपना जो भी काम था उसका। और पतरस कौन था? वो तो मछली पकड़ने वाला था, और याकूब और उसका भाई यूहन्ना और अंद्रयास, ये सभी लोग तो पार्टनर थे, इनकी पार्टनरशिप थी, अच्छा खासा इनका कारोबार था। और पतरस तो ये तो अनपढ़ था, ये कौन सा पढ़ा लिखा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन का नाम पतरस कैफा रख दिया, तो पतरस वहाँ से चला गया। तो ज़्यादातर लोग उसको पतरस के नाम से जानते हैं, सिमोन के नाम से नहीं कोई बोलता उसको, कैफा के नाम से कोई नहीं बोलता उनको। अभी देखो, पतरस चले गए तो उसको यही पता नहीं चला कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बुला लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो किस काम के लिए बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पसंद किया है, मेरी बुलाहट है। तो देखो कितने दिन निकल गए मुझे नहीं मालूम, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 1 हफ्ता निकला या 10 दिन निकले, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, एक बार प्रभु यीशु मसीह वहीं जो वहाँ पर झील थी, झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह पहुँचे। जब प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर पतरस और उसके साथी लोग वहाँ पर मछली पकड़कर अपना काम बंद कर वो जाल को धो रहे थे। अभी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच गए तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे की बड़ी सारी भीड़ थी। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन बांटना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन को बोला, सिमोन, पतरस, तेरी किश्ती अगर फ्री है तो मैं इसमें आना चाहता हूँ। तो पतरस ने देखा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे मेरा काम तो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे मछली तो कोई मिली नहीं है, कोई बात नहीं, आपको जो सही लगे आप आओ। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ किश्ती में बैठे और लोगों को वहाँ पर उन्होंने वचन देना शुरू कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह जब वचन समाप्त किया तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 4 वचन से। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इस नाव को, इस किश्ती को गहरे जल में ले चल और वहाँ पर जाल डाल और मछली पकड़। तो पतरस बोलता है, प्रभु मैंने तो पूरी रात मेहनत की, और मैंने अकेले ने नहीं, मेरे जो साथी लोग थे सभी ने मेहनत की, तो हमें एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप बोलते हो, तो आपके कहने से मैं ऐसा करता हूँ। तो देखो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के कहने से जाल डाली, और इतनी सारी मछली आ गई कि जाल फटने लगा, लेकिन फटा नहीं। और इतनी मछली थी कि वो अकेला खींच भी नहीं सकता था। तभी उसने अपने साथी लोगों को आवाज़ दी, ए भाइयों आ जाओ, मेरे अकेले से नहीं खींचा जा रहा। तो हो सकता है जाल के अंदर किसी को पता नहीं था कि क्या है, हो सकता उनको ऐसा लगे कोई बड़ा खजाना आ गया या कुछ भी आ गया, लेकिन देखो वहाँ पर मछली आई, और सभी ने जब खींचा तो अपनी अपनी किश्ती उन लोगों ने भर ली, और किश्ती भी इतनी मछली आ गई कि किश्ती थी जो नाव थी वो डूबने लगी, लेकिन डूबी भी नहीं। जब वो किनारे पर आ गए तब वहाँ पर ऐसा हुआ, इसका 8 वचन, जय देखकर सिमोन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। तो देखो पतरस को अभी एहसास हुआ कि ये तो वही मसीहा है जिसने मुझे बुलाया, जिसने मेरी चुनाव किया, जिसने मुझे पसंद किया, और जिन्होंने मेरा नाम सिमोन से पतरस रख दिया। पतरस का मतलब पत्थर, पतरस का मतलब चट्टान। तो अभी उनको एहसास हुआ, प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूँ, और मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी दया कर दी, इतनी बड़ी कृपा कर दी।
इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया मुझ पर कर दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 10 वचन। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। देखो सभी लोग हैरान हो गए, इतनी सारी मछली, ढेर सारी मछली, और प्रभु यीशु मसीह के एक ही शब्द से, एक बार कहने से इतनी मछली आ गई। इतनी मछली तो कभी हमने अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं पकड़ी होगी। सभी लोग अचंभित हुए, जो पतरस था वो भी अचंभित हुआ। और फिर ऐसा हुआ, तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने बताया उसको, सिमौन, हे सिमौन, मैंने तेरा नाम कैफा, मैंने तेरा नाम पतरस यूं ही नहीं रखा। अरे मैंने तुझे पसंद किया है, तेरी बुलाहट है मेरे लिए, मैंने तुझे बुलाया है, और अपनी बुलाहट को जान। कैफा, पतरस, सिमौन, अपनी बुलाहट को जान। तू संसार में आया है, शादी कर ली, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जीवन जी रहा है, तो इसके लिए मैंने तुझे धरती पर नहीं भेजा, इसलिए मैंने तुझे संसार में नहीं भेजा। और मेरे साथ मुलाकात की, और मैंने पहली मुलाकात में तेरा नाम पतरस रख दिया, कैफा रख दिया, लेकिन तू फिर भी नहीं समझा। पतरस, मैंने तुझे तेरे माँ की पेट से ही पसंद किया है, मैंने पसंद किया है कि तू मेरा काम कर। तू संसार में आया है तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरा काम कर। पतरस, अपनी बुलाहट को जान। तो तेरी बुलाहट ये है कि आज के बाद तू मुझे मछली वगैरह नहीं पकड़ेगा, तू तो जीवते इंसान को पकड़ेगा। तो देखो पतरस को अपनी बुलाहट के बारे में पता चला, और साथ में जो साथी लोग थे, पता तो उनको भी चल गया था कि प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है वो आम खास तो है नहीं। अरे एक ही बार कहने से इतनी सारी मछली आ सकती है, तो क्या जब हम इसके पीछे चलेंगे तो क्या हमें खाने का, हमें रहने का, हमें चलने फिरने का, हमें कपड़ों का कोई फिक्र रहेगा? क्या हमें कोई बीमारी, कोई रोग रहेगा? तो देखो जब एक ही शब्द से इतना कुछ हो सकता है, तो इन लोगों ने क्या किया? थोड़ा फिर वचन पढ़ूंगा। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। तो देखो प्रभु यीशु ने बोला, पतरस तेरी बुलाहट है, मैंने तुझे बुलाया है, अपनी बुलाहट को जान। किसके लिए? कि तू मनुष्य को पकड़ेगा और जीवता पकड़ेगा। और वह नावों को किनारे पर ले आए। देखो सभी लोग अपनी अपनी किश्ती को, अपनी अपनी नाव को किनारे पर लाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो देखो पतरस को बुलाहट का पता चला, पतरस को बुलाहट का पता चला, और जो साथी लोग थे उनको भी पता चला। तो उन लोगों ने देखो वहीं पर सब कुछ छोड़ दिया, नाव छोड़ दी, ढेर सारी मछलियां थीं वो भी छोड़ दी, और तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गए। यिर्मयाह के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमने पढ़ा, वहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने तुझे तेरी माँ के पेट से ही पसंद किया है, मैंने तेरा अभिषेक किया है। लेकिन यहाँ पर पतरस की कितनी उम्र थी, या दूसरे साथी लोगों की कितनी उम्र थी, वो मैं नहीं जानता। तो ना ही मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े हैं, या मेरे पास ऐसी कोई गिनती नहीं है कि मैं उसका पता करूं। लेकिन जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, तो पतरस पहली बार तो नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम पतरस क्यों रखा, मेरा नाम कैफा क्यों रखा। वो नहीं तो मसीहा को देखने आया था और देख कर चला गया। लेकिन कुछ समय बाद, कितना समय पड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हुआ वहाँ पर कुछ समय के बाद उनकी मुलाकात हुई। अभी उसको पता चला कि ये तो मसीहा है, ये सब कुछ कर सकता है, और ख़ास करके मेरी बुलाहट किस काम के लिए। तो देखो पतरस अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला पतरस। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तू पतरस है, मतलब तू पत्थर है, तेरे पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो देखो ये भी चुनाव था पतरस के लिए, और वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर बनाई भी। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी पसंद किया है, तो यहाँ पर 20, 25 साल, 30 साल की उम्र में पसंद नहीं किया।
अरे वो तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को माँ के पेट से ही पसंद किया है। हाँ, इंसान ऐसा हो सकता है कि उसको देरी से पता चले, उसको देरी से पता चले। इंसान के जीवन में ऐसा हो सकता है, उसको 20 साल की उम्र में पता चले, 15 साल की उम्र में पता चले, 25 साल की, 30 साल की उम्र में पता चले, उसको ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो इंसान को माँ के पेट से पसंद किया है, अलग किया है। तो पतरस ने तो अपनी बुलाहट को जान लिया। पतरस को तो पता चल गया कि मेरी बुलाहट क्या है। पतरस को पता चल गया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने किस काम के लिए बुलाया है। तो आप भी तो उसी परमेश्वर के बनाए हुए इंसान हो। तो क्या आज आपको पता है कि आपकी बुलाहट क्या है? पतरस को बुलाहट का पता चला, उसने सब कुछ छोड़ दिया और तुरंत लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जीविता पकड़ने के लिए, मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर सब कुछ सीखता चला गया। तो क्या आप जब से मसीह में आए हो, तो क्या आपको पता चला कि आपकी बुलाहट क्या है? क्या बुलाहट है आपकी? और क्या परमेश्वर चाहते हैं आपसे? चंगाई मिली ये आपके लिए, आपको आशीष मिली ये आपको लिए, आपकी बीमारी दूर हो गई, कर्ज दूर हो गया, आपको बच्चे मिले, घर मिले, अच्छी जॉब मिली, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी छोकरी मिल गई, बच्चे, सब कुछ हो गया आपके पास। तो ये तो आपके लिए हुआ। बदले में आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? तो बदले में परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उसका कारण, जब तक आपके पास अपनी बुलाहट जानने का समय नहीं है। तो इसका मतलब आपको अपनी बुलाहट के बारे में पता होना चाहिए अगर आप परमेश्वर का काम करना चाहते हो। तो ये भी नहीं है कि परमेश्वर का काम थोड़ा सा है, परमेश्वर का बहुत सारा काम है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग बचाए जाएं, सभी का उद्धार हो। तो यही तो परमेश्वर का काम है। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको परमेश्वर ने किस बात के लिए पसंद किया है? क्योंकि कलीसिया में एक काम नहीं है कि सिर्फ प्रचार करना है। कलीसिया में ढेर सारे काम हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि कलीसिया में ढेर सारे काम हैं। उन ढेर सारे कामों में आपका कौन सा काम है? तो क्या कभी आपने जानने का प्रयत्न किया? अगर आपने अभी तक जानने का प्रयत्न नहीं किया तो आप परमेश्वर के पीछे कैसे चल सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे पसंद किया है, परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है? परमेश्वर चुनाव सभी का करते हैं, सभी को पसंद करते हैं, लेकिन अलग अलग काम के लिए। तो पतरस को पता चल गया, उसकी आंखें खुल गईं। पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और देखो, उसके ऊपर कलीसिया भी प्रभु यीशु मसीह ने बना दी। आपने अभी तक परमेश्वर से लिया है, कभी दिया आपने परमेश्वर को? क्या एक आत्मा जीत कर आप पर लेकर गए परमेश्वर के पास? परमेश्वर ये आत्मा मैं लेकर आया, परमेश्वर मैंने ऐसा इनके लिए मेहनत की। तो कभी ऐसा किया आपने? नहीं किया आपने, तो कर भी नहीं पाओगे। अरे एक आत्मा तक नहीं जीत पाओगे आप। उसका कारण है कि जब तक आपको अपनी बुलाहट का ही नहीं पता। तो देखो, पतरस को बुलाहट का पता चला, वो चल पड़ा। आपको पता अपनी बुलाहट का? सबसे पहले आप अपनी बुलाहट को जानो, किसी के कहने से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जानो। परमेश्वर अपना कोई ऐसा अभिषेकित दास, परमेश्वर अपना कुछ ऐसा सेवक आपके लिए खड़ा करेंगे जिसके ऊपर वो प्रकट करें कि आपका काम क्या है। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।